जिद्दी हूं मैं। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत, जिद है मेरी हिम्मत। हेलो वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक की सीरीज में फॉर नीट एंड जे मेन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। बच्चों, आप सबको पता है नीट और जे के लिए हम ऑसम क्वेश्चन की यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं और आपको फास्टेस्ट टेक्निक बताते हैं जिससे आप क्वेश्चन को बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। राइट, मैं स्ट्रॉन्ग इसलिए तो हूँ क्योंकि मैं भी कभी वीक था। बच्चों, अगर आज आप वीक हो तो डोंट वरी, आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनने वाले हो। ऐसी टेक्निक, ऐसे प्रोसेस, ऐसे कंसेप्ट इस तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप 101% स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, क्योंकि ये जो सीक्रेट्स हैं ये प्रैक्टिस करने से और सीखने से ही आते हैं और ये आपने सीखने हैं बच्चों। राइट, सो हियर वी गो। और आज एक और बेहतरीन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की मैं डिस्कशन कर रहा हूं जिसको मैं एक्चुअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करूंगा, भाई बहुत समय लगता है सॉल्व करने में, काफी समय। आप घर पे ट्राई कर लेना, थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि एक्चुअल कंसेप्ट क्या है और इसकी फास्टेस्ट टेक्निक क्या है इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन की। यू हैव टू रिमेंबर डायरेक्टली। राइट, सो जल्दी से एक बार पढ़ लो, क्योंकि क्वेश्चन को पहले समझना जरूरी है, उसको पढ़ना जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। उसमें क्या डेटा गिवन है उसको लिखते हैं, उसके बाद क्या पूछा गया उसके बारे में सोचेंगे। यही तो टेक्निक होती है क्वेश्चन को इजीली क्रैक करने के लिए। राइट, जैसे आपकी शिकायतें आती है यार, समय कंसेप्ट भी आते हैं, सब कुछ आते हैं, बट कैसे पता चले कि ये कंसेप्ट यहीं पे यूज होना, कैसे अप्लाई करें, वो सब सिखा रहा हूँ। फॉलो करो इन सीरीज को, जो हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की सीरीज चली है ना, जिसमें 3 कैटेगरी क्वेश्चन मैंने लिए, उसको फॉलो करो, शॉर्ट ट्रिक को फॉलो करो। जितना कंटेंट मैंने डाला भाई मजा आ जाएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट और सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी। राइट, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये है 2 आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर्स आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। क्लियरली अगर मैं ध्यान से देखूं, सबसे पहले मैं एक्चुअल कंसेप्ट के थ्रू जाऊंगा, उसके बाद आपको इसका वी फंडा बताऊंगा। राइट, यानी ऑसम फास्टेस्ट मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। राइट, बट व्हाट इज द एक्चुअल कंसेप्ट, सबसे पहले ये देख लो आप। उसने बोला भाई 2 स्ट्रिंग हैं और वहां पे 2 चार्ज, देखो इस तरीके से, इस शेप में 2 चार्ज यहाँ पे आपने इसके साथ अटैच किए और इनके बीच का कुछ एंगल दे रखा है 30 डिग्री। राइट, ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री। क्लियरली बोला है कि नहीं उसने? स्ट्रिंग है, इक्वल लेंथ है, दोनों की लेंथ इक्वल है, एंड द स्ट्रिंग्स मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ईच अदर व्हेन सस्पेंडेड इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी। अब ये इनिशियली एयर में ऐसे है, ठीक है, इनिशियली एयर में, बाद में इसको लिक्विड में किसी डिप कर दिया जाता है। कंडीशन इनिशियल एयर में था, बाद में, और लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है आपको 0.8 ग्राम पर सीसी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। राइट, ये दे रखी है, एंड द एंगल रिमेन्स द सेम। जब लिक्विड में डिप किया सिस्टम को पूरे को, उसको, तो एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो सेम ही रहना चाहिए। व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड? तो ये जो लिक्विड है, जो भी आपने यूज किया, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा? के। आप सबको पता भाई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम के से डिनोट करते हैं। और ये वाले जो चार्ज हैं, इनका नाम क्या दिया उसने? चार्ज स्फीयर्स हैं। ये जो स्फीयर्स हैं, इनकी डेंसिटी सिग्मा दे रखी है, दैट इज 1.8 ग्राम पर सीसी, ये दे रखी है बच्चों। तो व्हाट इज द एक्चुअल मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? तो एक्चुअल मेथड के अकॉर्डिंग, चूंकि चार्ज है, अब इस पे देखो, ये स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे ये रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। मैं तब कंडीशन यूज कर रहा हूं जब ये एयर में था, लिक्विड नहीं था, तो इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और ये स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन आएगी टी, और यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस होगी, इस तरीके से हम बना लेंगे, और इसका वेट जो होगा नीचे को होगा mg। वेरी क्लियरली नाउ यू कैन सी गाइस। राइट, सो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किस तरीके से हमने इसको बनाना है, किस तरीके से हमने इसका यूज करना है, ये सब आपके सामने। ये जो एंगल है, इसको जब आप यहाँ से वर्टिकल एक्सिस ड्रॉप करेंगे तो 30 का हाफ हो जाएगा 15, और वही 15 यहाँ पे भी आएगा, और ये जो टी है इस एक्सिस के साथ 15 बना रहा है, तो उसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा टी साइन 15, और एक कंपोनेंट बच्चों इधर आ जाएगा, दैट इज टी कॉस 15। जब ये एयर में था, अब आप देख सकते हो ये वाला कंपोनेंट वेट को बैलेंस कर रहा है, तो आप लिख देंगे, या फिर ये वाला कंपोनेंट फोर्स को बैलेंस कर रहा है, पहले लिख दो इसको। 45 इक्वल टू आ जाएगा एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और टी कॉस 45 बच्चों आपके पास आ रहा है mg। इसको डिवाइड करें, यहां से आएगा टी कैंसिल, tan ऑफ 40, सॉरी दिस इज 15, दिस इज 15, माय मिस्टेक, या सो दिस इज 15, tan ऑफ 15 हो गया ये, और यहां बन गया एफ ई बाई mg। इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे। ये तब है जब सिस्टम एयर में था, लिक्विड में डिप नहीं करा था। अब उसको लिक्विड में भी डिप कर दिया, तो बच्चों कंडीशन नंबर 2 आप यूज करेंगे इन सेकंड सिचुएशन। जब लिक्विड में डिप करोगे इस बॉल को, तो एक एडिशनल फोर्स नहीं लगेगा ऊपर को इस पे। याद करो, लिक्विड की वजह से एडिशनल फोर्स क्या होता था? अपथ्रस्ट फोर्स, यानी बायोंट फोर्स इस पे एक्ट करना स्टार्ट कर देता है।
तो उससे भी इक्वेशन बनाएंगे, इसी टाइप की इक्वेशन निकल के आएगी। बाय ऑन फोर्स जब आप निकालेंगे, एंगल तो चलो सेम ही रहेगा और एफ भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिक्विड में डिप करने से के की वजह से डायरेक्ट्रिक मीडियम की वजह से चेंज हो जाता है। इन सारी बातों का ख्याल रखना पड़ेगा एंड दिस इज एक्चुअल वे टू क्रैक दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो अभी बहुत लेंदी है जाने वाला है, कन्वर्जन वगैरह बहुत कुछ करना पड़ेगा इसमें कोई शक नहीं है। अब बच्चों ध्यान से देखो, वी फंडा ट्रिक क्या बोलता है कि डायरेक्ट, मैं पूरा नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको जस्ट आइडिया बता दिया कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ कैटेगरी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, राइट, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, अदरवाइज आप खुद घर पे ट्राई करना। अब इस टाइप का क्वेश्चन आया कि भाई दो स्ट्रिंग है, दोनों सेम लेंथ की है, दोनों पे स्फीयर है, चार्ज्ड स्फीयर है, और एक बार उनको एयर में लटका के रखा है, कुछ एंगल दे रखा है, फिर उनको किसी मीडियम में लिक्विड में डिप कर दिया। तो जो लिक्विड में डिप करा है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा? बच्चों ध्यान देना, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यू कैन कैलकुलेट वेरी फास्ट, वेरी डायरेक्टली, सिग्मा ओवर सिग्मा माइनस रो। सर ये क्या है? इसको ना बेस्ट वे में आप ऐसे याद रखो जैसे आपको याद रहे पहले, के हमेशा निकालना है डेंसिटी, डी मतलब डेंसिटी ऑफ स्फीयर, ठीक है, डिवाइड में डेंसिटी ऑफ स्फीयर माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एल लिख दिया, बस ये है फास्टेस्ट तरीका। ये ज्यादा इजी रहेगा, आपको याद रखना। अब डेंसिटी उसने किसी से भी डिनोट की हो, सिग्मा से, रो से, व्हाटएवर, किसी से भी, तो डेंसिटी ऑफ स्फीयर ले लेना, डिवाइड में डेंसिटी ऑफ स्फीयर माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्योंकि स्फीयर की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होगी, ठीक है, आप ध्यान से देख सकते हैं, स्फीयर की डेंसिटी ऑब्वियसली। तो पुट कर दो, डायरेक्ट हो गया क्वेश्चन, पुट करो यहाँ पे। तो के आगे ये दे रखा है आपको 1.8 ओवर 1.8 माइनस 0. वैल्यू चेक कर लेता हूं मैंने करेक्ट लिखी है कि नहीं। दिस इज 1.6 नॉट 8, दिस इज 1.6, यानी स्फीयर की जो डेंसिटी है ना सिग्मा, ठीक है, ये 1.6 दे रखी है, यानी डेंसिटी ऑफ स्फीयर, और लिक्विड की डेंसिटी जो रो है, इसको हमने माना है, इसको लिक्विड मान लेते हैं, ये 0.8 दे रखी है। तो दिस इज 1.6 एंड दिस इज 0.8, तो बच्चों 1.6, और यहाँ देखो 1.6 में से 0.8 यानी 0.8 ही बचेगा, एंड दैट इज 2, यानी के की वैल्यू बच्चों आपके पास आ गई, दैट इज 2, एंड दिस इज अमेजिंग, राइट। भाई मैं बता रहा हूं आपको, इतना टाइम आपको लगने वाला है इस कंसेप्ट के थ्रू, से डायरेक्ट आप इसको सॉल्व करें, और बहुत क्वेश्चन इस टाइप के आते रहते हैं अपने एग्जाम में बच्चों। उम्मीद करता हूं आपने कंसेप्ट को भी समझा कि क्या कंसेप्ट है और फास्टेस्ट टेक्निक क्या है, वो तो ऑब्वियस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द मस्त, awesome and fantastic method to solve the problem, कुछ भी बोल सकते हो आप, राइट। और हाँ, एक चीज हमेशा याद रखें बच्चों, मैं इसको समझा रहा हूं आपको, मैं आपको बता रहा हूं, दोनों चीज बता रहा हूं, लेकिन जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये चीज आपको नहीं आएंगी। सो यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, राइट। तो आपने जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, ढूंढो क्वेश्चन, है ना, वैल्यू चेंज करो, है ना, के निकालने के लिए डेंसिटी चेंज करो, सॉल्व करो क्वेश्चंस, राइट, उससे प्रैक्टिस होगी आपकी, ठीक है बच्चों। और देखो यार, कंसेप्ट के साथ साथ अगर कोई भी बच्चा इंडिया का ऐसी टेक्निक सीख के जाएगा, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फाइट करने जा रहे हैं, तो उसमें वो अपना कम से कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो यू हैव टू रिमेंबर, आपको सब कुछ आना चाहिए, कंसेप्ट के साथ साथ ऐसी टेक्निक भी आनी चाहिए जिससे आप मैक्सिमम स्कोर करके आ सकते हो। जो टॉपर्स बच्चे होते हैं उनको ये सब आता है, इसलिए उनके ज्यादा मार्क्स आते हैं। आपको लगते हैं हमारे मार्क्स नहीं आते, क्योंकि आप जस्ट कॉन्सेप्ट के थ्रू जा रहे हो। कॉन्सेप्ट आना फर्स्ट प्रायोरिटी है, लेकिन उसके साथ कुछ फंडामेंटल डायरेक्ट टेक्निक्स भी आना बहुत जरूरी है, जिससे कुछ क्वेश्चंस को हम बहुत फास्टली क्रैक कर सकते हैं, और उस बचे हुए टाइम में, कम से कम टाइम में जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, वहां से जो टाइम बचा है, सपोज करो कोई क्वेश्चन आपने 10 सेकंड में कर लिया, आपके पास कितने सेकंड आए? 1 मिनट में से, राइट, 50 सेकंड्स है ना, उन 50 सेकंड्स थिंक अबाउट कि आप एक लेंथी क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो एडिशनली, ऑटोमेटिकली स्कोर बढ़ जाएगा। इस बात पे फोकस करो, ऐसी ऐसी चीजों को फोकस करते हुए आगे बढ़ो, फिर देखो आपकी फिजिक्स कितनी स्ट्रांग हो जाती है, 100%। और बच्चों, अगर आपको लगता है कि ऐसे क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन हमें सारा मिल जाएंगे, एक साथ मिल जाएंगे, तो हमने बुक बना दिया अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक की, मिनिमम से प्राइस में है बच्चों, यूज कर सकते हो आप उसका, जाओ चैनल पे देखो डिटेल्स और कॉन्टेक्ट कर सकते हो। यार वो बनाई ही इसलिए है कि हर बच्चा ऐसी ऐसी टेक्निक का यूज करके अपने क्वेश्चन तरीके से सॉल्व कर सके, और वो सारे क्वेश्चन, यू नो, all the possible questions are the level of हमने उसको किया है फॉर नीट एंड जेईई एंट्रेंस एग्जामिनेशन, डेफिनेटली, है ना, फॉर श्योर। आप 11th क्लास में, 12th क्लास में नीट और जेईई ड्रॉपर है, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपको लग रहा है कि नहीं सर, मेरे ना बेसिक कंसेप्ट भी स्ट्रॉन्ग नहीं है और मैं उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ भाई, और उन पर पहले बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है मैंने, तो भाई हमारा ना ऑनलाइन कोर्स है और रिकॉर्डेड है, और पर्सनल अटेंशन के साथ आपको पढ़ाया जाता है। यार एक बेसिक लेवल से एक अच्छे लेवल तक कैसे आप जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके कंसेप्ट इतने औसम तरीके से क्लियर हो जाएंगे, थियोरेटिकल हो, न्यूमेरिकल हो, किसी भी टाइप से, और ऑसम टेक्निक
जैसे यहाँ पे आप सीख रहे हो मल्टीपल टेक्निक के साथ आप आगे बढ़ने वाले हो, राइट। तो देखें, आप एक बार सर्च करें, अगर आप नए हो चैनल पे तो आपके लिए तो श्योर है कि आप बनता है यार, आप जाओ विजिट करो, तब डिसाइड करो। आप होशियार हो, आप समझदार हो, आप बड़े बच्चे हो, डिसाइड आपने खुद कर लेना है, राइट बच्चों। बाकी मैं आपकी हेल्प करता रहूंगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं आपको देता रहूंगा जब तक आपके एग्जाम फिनिश नहीं हो जाता, फोड़ के नहीं आ जाते, राइट। और मेहनत करते रहे, मुस्कुराते रहे, घबराए ना, कॉन्फिडेंस आपका आएगा, आप टेक्निक सीखते रहो, डोंट वरी, राइट। ऑल द बेस्ट।